महाराज शत्रुघ्न के साथ संपन्न होता है। आज ये चारों वधुएं जब विवाह के पश्चात मिथिला से अवध की यात्रा करती हैं, कथाएं तो बड़ी विस्तृत हैं, हम आप सब जानते भी हैं, किंतु महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को 3 अध्याय में राम कथा सुनाई है। और ये सुंदर सज धज करके चारों वधुएं अयोध्या के लिए जब प्रस्थान किए तो आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगा। और जो परशुराम लक्ष्मण संवाद जो रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, वह प्रसंग जब भगवान राम के साथ चारों भाई जंगल में पहुंचे, अयोध्या जा रहे थे, वहां महाराज परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी से भगवान श्री राम का संवाद होता है। अंत तो गंगा महाराज परशुराम को लगा इस इतने विशाल धनुष को तोड़ने वाले कोई साधारण नहीं हो सकते, और भगवान श्री राम पर जब क्रोध करने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा था, हे महाराज, हे परशुराम, आप यदि कहें तो मैं आपकी गति को यही अवरुद्ध कर देता हूं, आप यहां से एक कदम जा नहीं सकते। ये वाल्मीकि जी घोषणा करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, जब परशुराम को श्री राम ने ललकारा उस समय महाराज परशुराम कांप गए। कहा, हे भगवान, अब मुझे भरोसा हो गया, मुझे विश्वास हो गया, तुम वही हो, तुम वही मेरे आराध्य नारायण हो। और एक बात और अंत में रह गई है तो उसे भी पूरा कर दो। ये मेरे पास जो धनुष है इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। भगवान श्री राम को देख चाह आप ही चली गए। महाराज परशुराम मन विस्मय थे। परशुराम के पास एक धनुष था, और जब दिया तो वो धनुष बड़ी तेजी से राम की ओर बढ़ गया, अपने आप पहुंच गया। भगवान राम ने उसमें प्रत्यंचा चढ़ाया और कहा, महाराज आपने प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा है, ये बाण में कहां छोड़ूं? परशुराम ने कहा, ये बाण उतार लो। कहा, राम का चढ़ाया हुआ बाण व्यर्थ नहीं जा सकता, चढ़ाने की आज्ञा आपने दिया है, ये निष्क्रिय नहीं हो सकता, यह निष्फल नहीं हो सकता, आप मुझे आदेश दें। कहा, राम, क्या तुम मेरे ऊपर बाण चढ़ाना चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा है मुझ पर बाण चलाने की तो तुम स्वतंत्र हो। भगवान श्री राम ने कहा था, महाराज, मैं आपके ऊपर बाण नहीं चलाना चाहता, किंतु आपने चढ़ाने की आज्ञा दिया है। आज भगवान श्री राम से परशुराम ने जब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे तो उस समय भगवान श्री राम ने परशुराम से कहा था, ये बाण अमोघ है, आप सदा पुण्य सत्कर्म और शुभ कर्म करते रहे हैं। महाराज, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपके जितने पुण्य कर्म हैं उन सारे कर्मों को पर मैं यह बाण छोड़ देता हूं, जिससे आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं। और इस प्रकार से बड़े लंबे संवाद का वर्णन है। भगवान श्री राम अयोध्या पधारे हैं, जहां भरत और शत्रुघ्न ननिहाल की यात्रा का वर्णन है। राम लक्ष्मण निवास करते हैं। समय बीतने पर माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक का वरदान मांगा है। और यहाँ महाराज व्यास जी महाराज लिखते हैं, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, दो दो बेटे चारों भाइयों के हुए हैं। भगवान श्री राम के बेटों का नाम है लव और कुश। कुशो लवै विख्यातो तयोश्चक्रे क्रियामुनिः, अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतः। महाराज राम के जो पुत्र हैं उनका नाम कुश और लव है। लक्ष्मण के जो बेटे हैं उनका नाम अंगद और चित्रकेतु है। भरत के बेटों का नाम लिखा है तक्ष और पुष्कर। तक्षः पुष्करः इत्यस्ताम् भरतस्य महीपते। और महाराज शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम है सुबाहु श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूव। और इस प्रकार से दो दो पुत्र चारों भाइयों के यहाँ होते हैं। भगवान श्री राम दंडकारण्य की यात्रा करते हैं।
जहां दंडकारण्य में अनेक संतों महात्माओं का उद्धार करते हुए दुष्ट दैत्यों को समाप्त किया है। भगवान श्री राम वहां से चलकर गंगा नदी को पार करते हैं। केवल नौका के द्वारा भगवान को गंगा के पार पहुंचाया है और भगवान प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। वहां से होते हुए वाल्मीकि मुनि का आश्रम मिलता है और चित्रकूट में भगवान के निवास का वर्णन है, जहां पर भगवान ने महात्मा अत्रि के साथ सत्संग किया है। और पुनः भगवान की आगे की यात्रा का वर्णन महर्षि व्यास ने लिखा है। भगवान श्री राम पंचवटी में जाकर कुटिया बनाकर जहां निवास करते हैं, वहीं से भगवती जानकी सीता का रावण के द्वारा हरण किया जाता है। दोनों भाई भगवती सीता को खोजते हुए दंडकारण्य के विविध स्थलों से होते हुए जब भगवान ऋषिमुख पर्वत में गए, जहां महाराज सुग्रीव बजरंगबली हनुमान के साथ निवास करते थे, वहां भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई है। चारों दिशाओं में बंदरों की सेना भेजी गई। दक्षिण दिशा में जहां हनुमान, जामवंत, द्विविध, नल, नील, अंगद इत्यादि योद्धा गए हैं और भगवती सीता का पता लगाने के लिए वह एक गुफा के अंदर गए हैं, जहां स्वयं प्रभा नाम की देवी उपस्थित है। उसने रास्ता बताया है और जब समुद्र के तट पर आए तो ये सब स्मरण करने लगे, चिंतन करने लगे, अब हम लोग क्या करें? 100 योजन इतना लंबा चौड़ा यह समुद्र, इसको कौन पार करेगा? अंगद जी ने कहा, भैया आज तो अब हमारी मौत निश्चित है, सीता का बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव निश्चित ही समाप्त कर देगा। और अंगद जी ने कहा है, हम सबसे बड़भागी, हम लोगों से सबसे श्रेष्ठ वह जटायु है, वो गीध है, जिस गीध ने राम की पत्नी सीता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब जटायु की चर्चा चल रही थी तो वहीं पास में जटायु का भाई संपाति रहता था, वो पास में आ गया और सोचने लगा, इतने बंदर आज मुझे मिल गए, आज मैं इन सबको अपना भोजन बना लूंगा। कबहु न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही गारा, आज इन सबको खा जाऊंगा। और इस प्रकार से ललकारा, तुम इतने सारे बंदर मिल गए मुझे आज, किंतु पहले ये तो बताओ, तुम सब जटायु को कैसे जानते हो? कौन है? जानते हो कौन है जटायु? वो मेरा भाई है। कहाँ है मेरा भाई? कहा वो मारा गया। हे महाराज, उसे राक्षस राज रावण ने समाप्त कर दिया है, जिसका अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया है। ऐसा सुनकर संपाति ने अपने भाई को तिलांजलि दिया है और कहा, अब मुझे विश्वास हो गया, तुम वही हो जो मुझे वरदान दिया था। महात्मा ने कहा था, जब राम के सेवक बंदर यहाँ आएंगे उसी दिन तुम्हारे पंख निकल आएंगे। बंदरों ने पूछा, महाराज तुम्हारे पंख कहाँ गए? कहा, एक बार हम दोनों भाई उड़ान भरे सूर्य के पास जा रहे थे, जटायु तो लौट आया, मैं नहीं लौटा। और भगवान सूर्य का इतना तेज है, वो मेरे पंख जल गए और धड़ाम से मैं धरती पर गिरा, एक महात्मा के आश्रम में गिरा। महात्मा का नाम चंद्रमा था, दया आई, और उन्होंने कहा था, त्रेता में जब भगवान राम के सेवक आएंगे तभी तुम्हारे पंख निकल आएंगे। आज तुम सब ने मुझे दर्शन देकर मेरे भाई जटायु का समाचार दिया और मेरे पंख देखो देखो देखो, मेरे पंख निकल गए। और इस प्रकार कहते कहते वो संपाति उड़ान भरा और पुनः आके बैठ गया, देखो मेरे पंख निकल गए। और इस प्रकार से वहां से समुद्र पार करने की योजना बनती है। किसी ने कहा मैं कुछ दूर जाऊंगा, किसी ने कहा मैं जाऊंगा पर लौट नहीं पाऊंगा। अंततः जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है, महाराज तुम्हारा अवतार तो इसीलिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज ने गर्जना किया है और
वहीं से सबसे कहा है मैं जाऊंगा और लौट कर आऊंगा, तब तक आप यही रहना। जब तक यावो सीत नहीं देखी, जब तक मैं लौट कर आ नहीं जाता तब तक तुम कहीं जाना नहीं। और भगवान श्री राम का स्मरण कर हनुमान जी महाराज ने गर्जना किया है और 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने का निश्चय किया। सुरसा आई है, उससे सामना किया है। इसके पश्चात मैनाक पर्वत आया है, उसका स्पर्श किया है। सिंह का जो परेशानी पकड़कर खींचती है, उससे भी हनुमान जी उसका उद्धार करके लंका में गए हैं। जहां हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में तो लिखा है, व्यास जी ने भी यही लिखा है, मसक समान रूप कभी धरी। किंतु वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान का यह कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज मार्जार अर्थात बिल्ली का रूप धारण कर लंका में जब प्रवेश करने लगे, उस समय वह लंकनी लंका के दरवाजे पर थी और कहने लगी, ठहरो, तुम कौन हो? तुम चोरी करने आए हो, रात के समय प्रवेश कर रहे हो। और मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने चोर होते हैं मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने कहा, तुम चोरों को यदि खाती हो तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राक्षस राज रावण बैठा है लंका में, तुमने आज तक उसे क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक मुट्ठी का एक महाकपि हनी, जैसा रामायण में लिखा है, व्यास जी महाराज ने वही लिखा है, हनुमान जी ने एक मुश्किल मारी और वह लुढ़कने लगी और उठकर खड़ी हो गई और कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहा, मुझे सत्संग मिल गया, तुम्हारा बुद्धि पवित्र हो गई है। हनुमान जी के प्रवेश का वर्णन है, जहां भगवती सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका में भगवती जानकी का दर्शन हनुमान जी ने किया है, मुद्रिका दिया है। और राम कथा सुनाने के बाद हनुमान जी जब वहां से चलने लगे तो भगवती जानकी ने चूड़ामणि उतार कर दीखा। माता ने भगवती सीता जी ने चूड़ामणि दिया है और कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। हनुमान जी ने भूख की इच्छा प्रकट किया है और भगवती जानकी ने कहा, जाओ, यहाँ पर रहने वाले जो परमदा वन है, बड़े सुंदर पके पके फल लगे हैं। हनुमान जी ने फलों को खाया और वृक्षों को उखाड़ कर तोड़ मरोड़ कर दिया। जितने रक्षक गण थे वो सब आते हैं। हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को भगा दिया और अंत को रावण के पास सूचना गई है। रावण ने हनुमान को कहा है, ये मेरे शत्रु का दूत है, इसे मार दो। विभीषण जी ने कहा, महाराज शत्रु का ध्यान रखना, यदि शत्रु पक्ष से कोई सेवक आया हो, दूत आया हो तो उसे मारना नहीं चाहिए। क्या करें? कहा, फिर अंग भंग कर दो। कहा, ठीक है, इसको अंग भंग कर दे। कौन सा अंग इसको समाप्त कर दे? रावण कहता है, कपि नाम किल लांगूलम, कपि नामिष्ट लांगूलम। बंदरों का प्रेम पूंछ से होता है, इसकी पूंछ जला दो। कहा, जितने कपड़े हैं कपड़े बांधकर और तेल भी डालकर आग लगा दो। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप दृष्टा बने रहे। न यहाँ से आग ले गए, न कपड़ा ले गए, न तेल ले गए। रावण ने स्वयं हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेट कर तेल और घी डाला, आग लगा दिया और हनुमान जी एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका में छलांग लगाते हुए पूरे लंका नगरी को विध्वंस किया है। और इसके पश्चात बजरंगबली वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, जब लंका जल रही थी, जब लंका जल रही थी उस समय हनुमान जी को चिंता हुई, मैंने लंका नगरी को जला दिया, सीता का क्या हुआ? कहीं सीता को भी तो नहीं हानि पहुंच गई, क्या करूं? और उन्हें चिंता हुई है। जाके पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जोड़ी।
इसी डर के मारे हनुमान जी जल्दी से पूछ उठा करके गए हैं और भगवती जानकी को प्रणाम किया है। मेरी माँ सकुशल है। और संदेश लेकर हनुमान जी का वापस आने का वर्णन है। भगवान श्री राम संदेश पाते ही महाराज सुग्रीव की सहायता से 100 योजन लंबे समुद्र में सुंदर सेतु का निर्माण किया है। संपूर्ण सेना उस सेतु से लंका में प्रवेश करती है, लंका के तट पर गई है। और लंका के जो 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजों में भगवान श्री राम और रावण के युद्ध का संक्षेप में वर्णन है। युद्ध करते हुए भगवान श्री राम ने अंततोगत्वा रावण का अंत कर भगवती सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर भगवान श्री राम अवध में पधारे और भगवान का पावन राज्य अभिषेक हुआ। ये कथा महाराज व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित को सुनाया है। और इसके पश्चात कहा, हे राजन, इतना ही नहीं, भगवान श्री राम राजा बने और संपूर्ण पृथ्वी पर वहां कोई नहीं दरिद्र, कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षणहीना। राम राज्य का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। सभी सुखी सानंद थे। ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र का मैंने तुम्हें वर्णन सुनाया। हे राजन, इन्हीं के वंश में अनेक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। किम तदंधो भगवतो राजन्यै रचितात्मधि प्रथम येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणाम् अभिघ्नसः दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरोभकर्तमे रणआदिरैरामदुःखाविषायकैः विविक्तचर्मध्वजचाप विग्रहं निपातितं हैरापतदृशाः अथार्जुनः पञ्चशतेषु बाहुभिः धनुष्बाणान् युगपस्म सन्दधे रामाय रामोऽस्त्रधां समग्रणीर् तान्मे कथन्मे सुमिरार्चिनः समम्। कहा, इसके पश्चात महाराज परशुराम जी पराक्रम का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। एक बार हैहयवंशी महाराज वह राजाओं का समुदाय आज महात्मा जमदग्नि के आश्रम में आया और महाराज जमदग्नि ने उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है। और स्वागत सम्मान की सामग्री महाराज जमदग्नि के पास और कुछ नहीं थी, केवल एक गाय थी। और उस गैया मैया से कहा, इन राजाओं का स्वागत करो। विविध प्रकार के सुंदर सुस्वादु भोजन उस गैया की कृपा से, माता का देहु की कृपा से उनका स्वागत हुआ। और जब वह चलने लगे तो उस राजा ने कहा, हे महात्मा, ये गाय जंगल में नहीं रहना चाहिए, ये राजधानी में रहना चाहिए, इसे मुझे प्रदान करो। महात्मा ने देने से इनकार किया है और वर्णन करता है, आज यह राजा क्रोध में भरकर अपना शस्त्र अस्त्र उठाया और युद्ध करने लगा है। और युद्ध करते हुए जमदग्नि का वध कर दिया। ये जमदग्नि महाराज परशुराम के पिता हैं। जब परशुराम जी आए, उन्हें पता चला मेरे पिता को मारने वाला ये हैहयवंशी राजा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इस प्रकार से महाराज परशुराम ने परसा उठाया है और इन समस्त राजाओं को समाप्त करते हुए और उनके पूरे संपूर्ण वंश को समाप्त किया है। दृष्ट्वा स्वसैन्यं, जब शर्मिष्ठा की पुत्री बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा बहुत सारी सखियों के साथ जंगल में गई। एक दिव्य सरोवर में अपने अपने कपड़े उतार कर रख दिया और स्नान करने लगे। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती के आने की सूचना मिली। ये शीघ्रतावश अपने अपने कपड़े पहनने लगी। देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिया और शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। और जब भगवान शंकर पार्वती निकल गए तो दैत्यराज की जो पुत्री थी उसने कहा, तुम मेरे वस्त्र इसी समय अलग कर दो। उसने कहा, तुमने मेरे वस्त्र धारण किया है, मैंने तुम्हारे धारण किया है। एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर अपने देह से उसने वस्त्र निकाला है। और वो दैत्यराज की पुत्री थी, उसकी जो अन्य सहयोगी देवियां थी, उनके सहारे उसने शुक्राचार्य की पुत्री को पकड़कर एक कुएं में ढकेल दिया और सब वापस राजधानी चली आई। और उस समय महाराज ले जाती
शिकार करके लौट रहे थे। एक किसी नारी के रोने की आवाज सुनाई दिया है। राजा ने देखा है इसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा देकर आज उसकी रक्षा किया है और उसे कुएं से बाहर निकाला, मतलब उसका हाथ पकड़ा, पानी ग्रहण किया और तब से राजा ययाति को शुक्राचार्य की पुत्री ने अपना पति बना लिया। और महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी देवयानी के गर्भ से पुरु, यदु और द्रुह्यु नाम के बेटे हुए। जिस यदु वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ है वह यदु थे। महाराज यदु परम प्रतापी थे और परम पुण्यात्मा थे। उन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। इसीलिए यदु के चरित्र का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। न कामये हम गतिमीश्वरात् परा मस्नर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये किल देहभाजा मन्दस्थितो येन भवन्ति दुःखाः क्षुद्रश्रमो गात्र परिष्टमस्यो दैन्यं क्रमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर् जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे इति प्रभास्य पानीयम् इन्द्रिमाणः पिपास्या पुल्कसावोदराधीरः निसर्गे करुणो नृपाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। इति प्रभास्य पानीयम् इन्द्रिमाणः पिपास्या पुल्कसायादराधीरो निसर्गे करुणो नृपाः। तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलवीक्षतां नात्मानं रस्यां चक्रुन् विष्णुमाया विनन्दिताः। सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निश्चिन्तो विघ्नस्पृहा वासुदेवी भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्रं कुर्वोऽनन्यराजसः मायापुरमयि राजन् स्वप्नवत् प्रज्ञलीलतो तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभुवनयोगिनः सर्वे नारायणपरायणाः। गर्गाच्युतस्तुतिगार्ग्यः चत्रात् ब्रह्मस्य वददुरित्यक्षयो महावीर्याद्वस्य त्रय्यामुनिकविः पुष्करारुणिर्तते ब्राह्मणगतिं ददाः बृहच्छत्रसुपुत्रभूतधस्ति हस्तिनापुरः अजमेढोतिमीढस्यो पूर्वमीढस्य हस्तिनः अजमेढस्य दंस्यासिरुत्या मेधादेवयाः। रंतिदेव के चरित्र का वर्णन किया है। महाराज रंतिदेव नाम के एक महात्मा थे जो परम तपस्वी थे, साधक थे। एक बधिक एक पक्षी पर आक्रमण करता है और जब उसने बाण चलाया वह व्यथित होकर के संयोग से महात्मा रंतिदेव के गोद में जा गिरा। महात्मा ने कहा इसके प्राण छोड़ दो, इसका वध मत करो, इसके बदले तुम मेरे देह से जितना मांस तुम्हें इसके शरीर से मिलने वाला है मेरे शरीर का मांस निकाल लो और तुम अपनी तृप्ति करो, किंतु इसका प्राण छोड़ दो। वह बधिक रहने लगा। महात्मा तुम अपने देह का कहां से मांस दोगे, कहां मेरी जगह से यह मांस निकालकर जितना तुम्हें भोजन मिलेगा मेरे देह से ले लो। आज वह बधिक भी महात्मा के चरणों में लोट गया। उसने कहा महाराज आज मुझे यह बोध हुआ दूसरों की रक्षा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। भगवत छत्रम राजा प्राज्ञः अभिसंगितः नित्यं कराभ्यां संस्थितिर् यौवनमेतिसः अर्जुनार्जुन कीर्तिस्तु शतानीकस्तु नातुलिः सहदेव सुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परेः तवे वेतन्यास्तात् जन्मे जय पूर्वकात्मसेनो भीमसेनो प्रसेनश्च वीर्यवान् अनोसभादश्चक्षु प्रयोक्षस्य त्रिसदा सभानरात् कालनरः सञ्जयस्तस्ततः जन्मे ज्येष्ठतः स्पुत्रो महाशीलो महत्तरः उशीनरश्चक्षुश्च महामनसयात्मजो शीघ्रवनः सविर्दक्षश्चत्वारोशीनरात्मजः वृषादर्भः सुधीरस्य मद्रः कैकेय्यात्मजः। और इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी ने कहा रंतिदेव के चरित्र का वर्णन किया है, विदर्भ देश का वर्णन किया है, चंद्रवंशी इन समस्त राजाओं के वंश का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात महाराज परीक्षित जी ने कहा है भगवान आप उस वंश का वर्णन करो
जिस पवित्र यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभे वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमो तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। जिस यदुवंश में भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के उस वंश को पवित्र किया है, सारे संसार में जिन भगवान कृष्ण की कीर्ति पताका फहरा रही है। और इतना ही नहीं, ये महाराज परीक्षित पांडवों के वंशज हैं। महाराज अर्जुन के बेटे का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ था। आज यह परीक्षित कहने लगे, पितामह में समरे मरंजय देवव्रताद्या तीर्थस्थि विंगलैः। मेरे पितामह हमारे बाबा, मेरे बाबा दादा, जिन्होंने जिन भगवान कृष्ण की छत्र छाया में रहते हुए महाभारत जैसे महासमुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के खुर में भरे हुए पानी को कोई पार कर जाता है, ऐसे महासमुद्र को पार करने वाले मेरे पूर्वज जिनके आश्रय में रहे, उन भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन करें। ऐसा महाराज परीक्षित ने पूछा है। द्रौण्यस्त्रति पुरुषमिदं मदंगम शंतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात्र चक्रो मातुश्च मे यहाँ शरणं गतायाः। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मुझे समाप्त करने का संकल्प किया था, उस समय मेरी रक्षा करने के लिए वह माँ के गर्भ में जाकर मेरे प्राणों की रक्षा किया था। और हे भगवान, ऐसे परमात्मा के कृष्ण के चरित्रों का वर्णन मुझे सुनाओ। महाराज सुखदेव ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें राम कथा सुनाई, राम कथा से क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? परीक्षित ने कहा था, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। यद्यपि राम श्रेष्ठ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्वोपरि है, किंतु जब मैं माँ के गर्भ में था उस समय गर्भ में जाकर उस कृष्ण ने मेरी रक्षा भी किया था, मुझे दर्शन भी दिया था, इसलिए वह तो मेरा सहोदर है। एक साथ माँ के गर्भ में हम रहे हैं। ब्रजे बसन किम करो मधुपुरियाम च केशवा। और महाराज परीक्षित जी ने एक साथ प्रश्न किया है, हे भगवान, एक ही पुत्र दो माँ का कैसे हुआ? क्योंकि जो देवकी के गर्भ से 6 बेटे हुए, उनको कंस ने समाप्त किया। 7वां जो पुत्र था, उस गर्भ को उठाकर योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। एक साथ वह पुत्र देवकी का भी है, वह पुत्र रोहिणी का भी है। रोहिण्यात्मन्यः प्रोक्ता रामः संकर्षणस्त्वया। आप कहते हैं एक ही पुत्र दो माताओं का है। यह कथा भी आप बताने की कृपा करें। भगवान ने ब्रज में लीलाएं किया, मथुरा में लीलाएं क्यों नहीं किया? कारण क्या है? देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदि पुर्यां सहावाचीत पत्न्यः कृत्यो भवन् प्रभो। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं किया, कितने दिनों तक भगवान ब्रज में निवास किए, और यह सब कुछ आप मुझे वर्णन करें। ऐसा सुनकर के महाराज सुखदेव जी ने कहा है, राजन मैं सब सुनाऊंगा। 4 दिन हो गए तुमने भोजन और जल ग्रहण नहीं किया है, इसलिए तुम जलपान कर लो, कुछ प्रसाद ले लो, फिर कथा सुनाए। आज परीक्षित का यह उत्तर बड़ा श्रेष्ठ है। परीक्षित ने इस बात पर सुखदेव से कहा है, भगवान पिबंतम कर्णमुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से जो भगवान की कथा अमृत निकल रही है, जब कोई व्यक्ति अमृत पीता है तो उसे संसार के भोजन और जल की इच्छा समाप्त हो जाती है। मुझे हे भगवान ना तो भूख लग रही, ना मुझे प्यास लग रही, आप तो मेरे प्यारे भगवान की कथा सुनाओ।
वही मेरा कल्याण करने वाला है। महाराज सुखदेव ने कहा, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्री पुनातिहि वक्तारं वृक्षकं श्रोत्रेण शरीरम यथा। कहा ये कथा 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। कहा वक्तारम, जो कथा कहता है, जो पूछता है और जो सुनता है, तीनों का उद्धार करने वाली भगवान वासुदेव की कथा उसी तरह से पावन है जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा पावन बना देती है, पापों से जीव को मुक्त कर देती है। महाराज सुखदेव जी ने कहा, जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो गई, समस्त देवता लोग क्षीर सागर के तट में जाकर साक्षात भूदेवी गाय का रूप धारण कर भगवान की स्तुति करने लगी। और आज ब्रह्मा जी महाराज स्वयं भगवान की स्तुति करने लगे। क्षीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट पर जाकर तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। सुंदर पुरुष सूक्त के वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का जब स्तवन किया, उस समय भगवान ने आकाशवाणी में आश्वासन दिया था। भगवान ने कहा था, चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु कलासुरस्त्रियः। ये भगवान की जो कथा है, चिंता नहीं करो। महाराज वसुदेव के घर में भगवान कहते हैं, मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा और अग्रज के रूप में, बड़े भाई के रूप में स्वयं 1000 फणों वाले शेष अपने रूप में अवतरित होंगे, अवतार धारण करेंगे। और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की जो योग माया है, आदि शक्ति मां जगदम्बा है, उसे आश्वासन दिया है, तुम इस संसार में जाओ और इस संसार में जाकर मेरी आज्ञा का पालन करो। और वही योग माया कन्या के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करेगी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार का भगवान ने आदेश दिया है। श्लाघनीय गुणः सुगुरैर् भगवान भोजेशस्करः सकथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। महाराज सूरसेन के पुत्र जिनका नाम वसुदेव है, वसुदेव के विवाह की चर्चा महाराज देवक की पुत्री देवकी के साथ निश्चित हुआ है। और आज जब विवाह के बाद देवकी की पिता होने लगी, उस समय जब बड़े उल्लास और प्रसन्नता से महाराज उग्रसेन का पुत्र कंस पिता कर रहा था, आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा, अरे युवराज कंस, जिस बहन को तुम इतनी प्रसन्नता से लिए जा रहे हो, अस्यास कुलश्रमो गर्भः हन्तायाम बहुसे बुधा, वही तुम्हें मारने वाला होगा। इतना सुनकर के महाराज कंस क्रोध में भर गया और रथ से नीचे उतरा, देवकी के केशों को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से खड्ग पाणी कचेट तलवार लेकर देवकी को मारने को उद्यत हुआ। उस समय महाराज वसुदेव की दृष्टि पड़ी। वसुदेव जी महाराज ने आज कंस को समझाया है, हे भैया, हे महाराज युवराज, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु जन्मरताम वीर देहेन सह जाते, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित हो जाती है। अद्यवाप्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। आज मृत्यु हो या 100 वर्षों की बात हो, मृत्यु तो निश्चित है। तुम्हें मौत का भय है ना, तुम्हें देवकी के पेटों से भय है। मैं वचन देता हूँ,
देवकी के जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। आश्वासन दिया है। कंस किसी पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, परंतु वसुदेव पर भरोसा था। यदि यह वसुदेव कह रहा है तो यह मिथ्या भाषण नहीं करेगा, ऐसा कहकर छोड़ दिया है। और महाराज वसुदेव देवकी सुंदर मथुरा में प्रवेश करते हैं, सुंदर भवन में निवास करते हैं। प्रसन्न बदनाम भोजो नृशंसं निरपत्रपम मनसा नियमानेनो विसन्निधमप्रदीतो। और इस प्रकार समय बीता। 1 वर्ष के अनंतर देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम कीर्तिमान था। महाराज वसुदेव उस बेटे को लेकर के और जब कंस की सभा में गए, कंस ने उसे वापस कर दिया। ये तो पहला पुत्र है, मुझे तो डर 8वें से है, ले जाओ। और पहले को लौटाया, दूसरे को लौटाया, तीसरे को लौटाया और क्रमशः तृतीयात् कुमारोऽयं नहिष्मादस्ति मे भयम् अष्टमादिव्योर्गर्भान् मृत्युर्मे विहिता किलो। और जब यह इन सारे पुत्रों को लौटाने लगा है, यह देखकर देवताओं की चिंता बढ़ी। देवता लोग सोचने लगे, यदि इस प्रकार का यह व्यवहार करेगा, पाप का पलड़ा कम हो जाएगा, भगवान का अवतार नहीं होगा। नारद जी को भेजा है और नारद जी महाराज आए हैं। आकर के नारद जी ने कंस को समझाया है, महाराज आपने देवकी के पुत्रों को वापस किया है। कंस ने कहा मुझे तो 8वें पुत्र सिद्ध है। नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया और कहा महाराज इसमें कितनी पंखुड़ी है? कहा 8 है। कहा इसमें पहली कौन है और 8वीं कौन है? मानो कंस से पूछा है। उसने कहा आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? पहेली मत बुझाइए, जो आप कहना चाहते हैं मुझे वह बताइए। कहा मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आया, देवकी के जिन पुत्रों को तुमने लौटा दिया उनमें से भी तो कोई 8वां हो सकता है। जहां से हम गिनती प्रारंभ करेंगे ठीक उसके बाद वाली 8वीं हो जाएगी। और आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मौत को टालने के लिए यह कर रहे हैं। लौटाए गए देवकी के बेटों को पुनः बुलाकर उन्हें समाप्त करता है 7वें गर्भ के रूप में। आज भगवान की आज्ञा भी है और भगवान ने कहा है, हे देवी भगवती जगदम्बा को आज्ञा दिया है, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी तुम ब्रज में चली जाओ। एक जो पहले जो देवकी का 7वां गर्भ है उसे अपने प्रभाव से उठाकर देवकी के गर्भ से ब्रज में रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और स्वयं यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में तुम जन्म धारण करो। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। ये भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की वाणी है। भगवान ने कहा था इस संसार में तुम्हारी पूजा होगी। दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति जो कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति जो। इस संसार में तुम्हारा नाम होगा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, माधवी, अनेक नामों से तुम पूजित होगी। तुम जाकर के पहले यह कार्य करो। योग माया को भगवान ने आदेश किया है और वह देवकी के गर्भ को उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। स्वयं कन्या के रूप में वह यशोदा के गर्भ में पधारी है। और इधर भगवान स्वयं भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांस भागेनो मनयानक दुन्दुभेः। आज भगवान आनक दुन्दुभि का अर्थ होता है महाराज वसुदेव। क्योंकि जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो आकाश में देवताओं ने दुन्दुभि बजाया था।
क्योंकि इनके यहाँ भगवान पुत्र बनकर के आएंगे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान महाराज वसुदेव के मन में आए और उन्होंने नेत्र मार्ग से उस दिव्य तेज को देवकी में स्थापित किया है, जहाँ देवकी का तेज अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होता है। अतो जगन्मंगलमच्युतां समाहितं सूर्यसुतेन देवी दधातु दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठाय यथानंदकरं मनस्तः। अत्यंत तेज से परिपूर्ण माता देवकी का स्वरूप हो गया है, क्योंकि सादेवकी सर्व जगन निवास, जिसमें सारे जगत का स्वामी जगन्नाथ प्रतिष्ठित हो जाए, उसके स्वरूप की कांति वृद्धि को नहीं प्राप्त होगी। और इस प्रकार आज देवकी के इस दिव्य तेज को संपूर्ण ब्रह्मादिक देवताओं ने देखा है, प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा, भगवान शंकर, समस्त ऋषिगण, देवर्षि, नारद, ये सब की सब भगवती को, माता देवकी को नमन करते हैं, अर्थात गर्भस्थ परमात्मा की स्तुति करने के लिए देवता लोग उपस्थित हुए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। इस श्लोक में 9 बार सत्य 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 कहा है, क्योंकि गणित का सबसे बड़ा अंक 9 होता है, अर्थात परमात्मा ही इस जगत में सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब मिथ्या है। हे सत्य, हे त्रिगुण, तीनों काल में सत्य रहने वाले हे नारायण, आज हम सत्य में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा कहकर इन समस्त देवताओं ने भगवान गर्भस्थ नारायण की स्तुति किया है, प्रार्थना किया है। ये देवता लोग कहते हैं सत्वं विशुद्धं श्रेयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनाः समीहिते। हे भगवान, आप संपूर्ण संसार के जितने देहधारी मानव हैं, जितने जीव हैं, उन सब के अंदर विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंद स्वरूप में तुम ही विद्यमान रहा करते हो, तुम्हारा ही तेज है। ये सारे जगत के जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, तुम ही हो, कोई और नहीं है। तुम्हारा ही विग्रह है, तुम्हारा ही रूप है। तुम्हारे चरित्रों को श्रवण करने से, तुम्हारे चरित्रों की चर्चा करने से पापों का विनाश होता है, जीव का कल्याण होता है, जीव की सद्गति होती है। नके भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं वत करुणयामहे भवो निरोधा स्थितिरप्यविद्यया प्रकायतस्त्वयि भयाश्रयात्मनि। हे प्रभु, आप नते भवस्येष भवस्य कारणं, तुम अजन्मा हो, हमें पता है, तुम कभी पैदा नहीं होते हो। अज का अर्थ होता है न जायते इति अजम्, तुम अज हो, अविनाशी हो, तुम सबके पिता हो, तुम किसी के पुत्र नहीं हो, किंतु भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए एक बार नहीं, तुमने कितनी बार कभी मछली बने, कभी हयग्रीव बने, कभी कच्छप बने, कभी नरसिंह बने, कभी बाराह, कभी हंस, कभी राम, कभी परशुराम, कभी वामन, क्या नहीं तुमने रूप धारण किया। ये ब्रह्मादि देवता भगवान को नमन करते हुए कहते हैं मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विविधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेषु भारं भुवो हरयतोत्तम वन्दनं ते। ऐसे ही नारायण, आपके पवित्र कमलवत चरणों को हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार के सब के सब देवता भगवान गर्भ में हैं। परम तेज भगवान का उस कंस के कारागार को जगमगा दिया है, देवी का तेज वृद्धि को प्राप्त हुआ है। कंस आता है, सोचता है, सूचना मिली, नंगे पैर तलवार लिए आया, पापी है, उसकी आंख नहीं खुली। इतना तेज था
उस तेज के सामने उसकी आंखें बंद हो गई, लौट कर चला गया है। और सुंदर समय अनुकूल क्षण उपस्थित हुआ। अथ सर्व गुणों पे कहा काल परम शोभन, कहा काल परम शोभन। काल कभी सुंदर नहीं होता, किंतु भगवान के जन्म समय में काल भी सुंदर रूप धारण कर दिया। दिशाएं प्रसन्न हो गई, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी है। नदियों का जो जल मटमैला था, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि, नदियों का जल निर्मल हो गया है। चारों तरफ सुंदर आचार्य ऋषिगण ब्रह्मचारी गण वेद की ध्वनि का उच्चारण करने लगे। अग्निकुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। और ऐसे समय में जायमाने जने तस्मिर ने दुर्दुंदुभयो दिवि जगु किन्नर गंधर्वास तुष्टुभु सिद्धचारणा। सिद्धचारण गंधर्व इत्यादि नृत्य करने लगे। मंद मंद पानी की फुहारें पड़ने लगी। मंदम मंदम जलधरा जगर्जरम सागरम। और ऐसे सुंदर शुभ मुहूर्त में मध्य रात्रि के समय भगवान देवकी के गर्भ से ऐसे जन्म लिए जैसे पूरब दिशा में भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की आविरासी यथा प्राच्यां दिशीन्दुर्वे पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे चतुर्भुजं संगगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं। चार भुजाओं से परिपूर्ण भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए देवकी के सामने उपस्थित हो गए। महाराज वसुदेव ने भगवान की स्तुति किया है। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वभूतविदृको। आज महाराज वसुदेव ने कहा भगवान मैं आपकी किन शब्दों से स्तुति करूं। आप प्रकृति के स्वामी हो, संपूर्ण चराचर के स्वामी हो, अधिपति हो। मैं आपके चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। वसुदेव जी ने स्तुति किया है। माता देवकी को चेतना आई। उन्होंने भी जब भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया तो देवकी के आंखों से अश्रुपात हो रहा था। और देवकी कह रही थी तुम इतने बड़े खड़े हो महाराज, मुझे कंस का भय लग रहा है। ये तुम छोटे से होते तो मैं आंचल में छिपाने का प्रयास करती, और तुम इतने बड़े हो कैसे मैं तुम्हें छिपाऊं। मुझे भी भय लग रहा है। 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया है। पुनः कहीं उसे पता चला तो वह पुनः आ जाएगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे चिंता मत करो, कंस यहाँ आ नहीं सकता। यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं इस रूप में इसलिए आया हूँ, तुम दोनों प्रश्नी और सुचपा के रूप में पिछले जन्म में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। मैं वही हूँ जो वरदान दिया था। और ऐसा कह करके भगवान बभूव प्राकृतः शिशु, भगवान सुंदर बालक का रूप धारण किया है। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को उठाने का प्रयास किया। उनके हाथ की हथकड़ी कट गई, हट गई। चलने की चेष्टा किया तो पैर की बेड़ियां हट गई। सारे रक्षक गण सो गए, दरवाजे कपाट खुल गए। ब्रज में योगमाया ने कन्या के रूप में जन्म धारण किया है, लेकर के चले हैं। यमुना में अत्यंत वृद्धि बाढ़ है और यह देखकर महाराज वसुदेव को चिंता है कैसे पार करूंगा। फिर भी वह जल में जब प्रवेश किए भगवान जानते थे ये वसुदेव डर रहे हैं। भगवान ने चरण बढ़ाया, यमुना को स्पर्श कराया। यमुना पैरों तले हुई है और मार्ग दे दिया है। भगवान को लेकर महाराज वसुदेव ब्रज में पधारे हैं और ब्रज में जाकर जहाँ योगमाया ने कन्या के रूप में जन्म लिया है वहाँ उस कन्या को उठाया है। भगवान को यशोदा के पालने में लिटाया और वापस आ गए। ज्यों ही कन्या को लेकर के आए त्यों ही पुनः
कारागार के दरवाजे बंद हो गए। कन्या रोने लगी। कंस को सूचना मिली है और इस प्रकार से महाराज कंस दौड़ता हुआ आया है। इस कन्या को छीना। आज महाराज देवकी ने कहा ये तो पुत्र नहीं है, पुत्री है भैया, इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी के हाथ से उस कन्या को छीना है और जब पटक कर समाप्त करना चाहा, उसके हाथ से छूटी और आकाश में अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर उसने कहा, अरे पापी, तुझे मारने वाला सुरक्षित है। और ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा अदृश्य हुई है। यशोदा गर्भ संभूता विंध्याचल निवासिनी, वही विंध्याचल पर्वत में जो विंध्यवासिनी मैया है, ये वही है। और इस प्रकार इधर मथुरा का हाल है। ब्रज में प्रातः काल होते नंद बाबा को जब पता चला है, वहां पर नंद बाबा ने उनके पास सूचना दी है। परम आनंद से भर करके उन्होंने भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाया है और असंख्य ब्राह्मणों को बुलाया, याचक सकल अयाचक की ने सुंदर स्वस्तिवाचन कराया है और भगवान के सुंदर जन्म की मंगल कामना करते हुए जय जयकार किया है। श्री बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में श्री कृष्णचंद्र के पावन प्राकट्य का वर्णन है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार कोटिशः प्रणाम करते हुए यह पावन जन्मोत्सव हम सब के जीवन का अंग बने। आए हम सब लोग भगवान को प्रणाम करें, भगवान की स्तुति करें। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया। धन यशोदा मैया, सबन कहे जब यशोदा मैया। विशाल की आयु में जय हो ऐसो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। देव मुनि सब सिद्ध सिखाए, देव मुनि सब सिद्ध सिखाए। हर बालन को रूप सब ही मिली मंगल गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग
यशोदा भाग्य बढ़ाई, नहीं देने लगे बधाई, सब देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत रूप और काहू नहीं जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कृष्णचंद्र के जन्म उत्सव की समस्त श्रोताओं को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।